नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में टोक्यो पैरा ओलंपिक्स खेलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पैरा ओलंपिक्स खेलों का आयोजन हर 4 वर्षों में एक बार होता है और मोस्टली जहाँ पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है वहीं पर पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। तो इस बार के पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान के टोक्यो शहर में हुआ, जहाँ पर ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। तो अगर कोई खिलाड़ी पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेना चाहता है तो किन मानदंडों के आधार पर ले सकता है। तो अगर ये 10 मानदंड वो खिलाड़ी पूर्ण करता है तो पैरा खिलाड़ी माना जाएगा और पैरा ओलंपिक खेलों में भाग ले सकता है। तो यहाँ पर ये 10 मानदंड दिए हुए हैं। मांसपेशियों की दुर्बलता, जोड़ों की गति की निष्क्रियता इत्यादि, ये 10 मानदंड है। अगर वो इन मानदंडों को पूर्ण करता है तो पैरा ओलंपिक खेलों में भाग ले सकता है। तो इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? तो इस बार के टोक्यो पैरालंपिक खेलों का शुभंकर था सोमेती। और ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? ओलंपिक खेलों का शुभंकर था मिराई तोवा। तो अब पदक तालिका पर नज़र डालें तो पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा था चाइना, दूसरे स्थान पर रहा था ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे स्थान पर रहा था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो चाइना ने 96 गोल्ड मेडल हासिल किए, ग्रेट ब्रिटेन ने 41 गोल्ड मेडल हासिल किए और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 37 गोल्ड मेडल हासिल किए। और अब इंडिया की रैंक है 24। इंडिया ने 5 गोल्ड मेडल हासिल किए, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। टोटल 19 पदक इंडिया ने हासिल किए। तो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया। ये जापान के टोक्यो शहर में इनका आयोजन किया गया और कुल 162 देशों ने इस खेल में हिस्सा लिया और 22 खेलों को इसमें शामिल किया गया। 162 देशों के साथ में रिफ्यूजी पैरालंपिक टीम और रशियन पैरालंपिक कमेटी ने भी भाग लिया। रशिया ने इस बार ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में एक देश के तौर पर भाग नहीं लिया क्योंकि उस पर ओलंपिक समिति ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो इस बार रशिया ने रशियन पैरालंपिक कमेटी के थ्रू इस खेलों में भाग लिया था। तो इस पैरालंपिक खेलों का मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन, मस्कट है सोमेटी और 2 नए खेलों का इस बार समायोजन किया गया, बैडमिंटन और ताइक्वांडो। तो पिछले पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? पिछले पैरालंपिक खेलों का आयोजन ब्राज़ील के रियो शहर में हुआ, 2020 के जापान के टोक्यो में हुआ, 2024 के फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। और भारतीय पैरालंपिक संघ की अध्यक्ष का क्या नाम है? इनका नाम है दीपा मलिक। नेक्स्ट, भारत ने सर्वप्रथम 1968 में जो इजराइल के तेल अवीव शहर में पैरालंपिक हुए उसमें भारत ने सबसे पहले हिस्सा लिया और उस पैरालंपिक खेलों में भारत ने कोई भी पदक हासिल नहीं किया। तो भारत ने अपना पहला पदक कब हासिल किया? तो भारत ने अपना पहला पदक 1972 के जो पैरालंपिक थे उसमें गोल्ड मेडल हासिल करके अपना पहला पदक हासिल किया। तो अब बात करते हैं पैरालंपिक 2020 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। तो इस बार पैरालंपिक खेलों में भारत के 54 खिलाड़ियों का दल था, उसने हिस्सा लिया। और टोक्यो 2020 पैरालंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पैरालंपिक खेलों में भारत ने आज तक जितने भी पैरालंपिक खेलों में भाग लिया उसमें टोक्यो पैरालंपिक में अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन सा था? तो इससे पहले भारत का था 2016 के जो रियो पैरालंपिक हुए थे, उसमें भारत ने 2 गोल्ड मेडल समेत टोटल 4 पदक हासिल किए। तो इस बार भारत ने 19 पदक हासिल किए कुल। तो ये अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अब बात करते हैं ध्वजवाहक की। तो ध्वजवाहक की बात करें तो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे टेक चंद, इनका संबंध है शॉर्ट पुट खेल से। और समापन समारोह के ध्वजवाहक थी अवनी लेकरा, ये शूटिंग से अपना संबंध रखती हैं, शूटिंग से संबंधित है ये। अब अलग अलग बात करते हैं कि स्वर्ण पदक। तो
स्वर्ण पदक की बात करें तो भारत ने कुल 5 स्वर्ण पदक हासिल किए। तो सबसे पहले खिलाड़ी की बात करते हैं अवनी लेखरा के बारे में। इन्होंने शूटिंग के 10 मीटर इवेंट में HS1 कैटेगरी से भाग लिया और भारत को टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पहला गोल्ड मेडल दिलाया। और इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भारत के राजस्थान राज्य से है और राजस्थान में से जयपुर जिले से ये अपना संबंध रखती है। फिर बात करते हैं सुमित अंतिल की। इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल किस में दिलवाया? इन्होंने भारत को जेवलियन थ्रो में गोल्ड मेडल दिलवाया। इन्होंने 68.08 मीटर जेवलियन थ्रो करके भारत को गोल्ड मेडल दिलाया और इनकी कैटेगरी है F64 कैटेगरी से हिस्सा लिया इन्होंने और ये भारत के हरियाणा राज्य से अपना संबंध रखते हैं। फिर बात करते हैं प्रमोद भगत की। प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? तो प्रमोद भगत का संबंध है बैडमिंटन से। इनकी कैटेगरी है SL3 कैटेगरी से इन्होंने हिस्सा लिया और ये भारत के बिहार राज्य से अपना संबंध रखते हैं। और इनके बारे में खास बात क्या है कि पैरालंपिक इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले शटलर है। तो बैडमिंटन के खिलाड़ी को शटलर बोला जाता है, तो पैरालंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये भारत के पहले शटलर है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मनीष नरवाल की। तो मनीष नरवाल का संबंध शूटिंग से है। इन्होंने 50 मीटर पिस्टल इवेंट में भाग लिया, HS1 कैटेगरी से भाग लिया और भारत को स्वर्ण पदक दिलाया और इनका संबंध भारत के हरियाणा राज्य से है। अब बात करते हैं कृष्णा नागर की। तो कृष्णा नागर बैडमिंटन से खिलाड़ी है और इनकी कैटेगरी है SH6। इन्होंने बैडमिंटन में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया और ये भारत के राजस्थान राज्य से अपना संबंध रखते हैं। और राजस्थान से कहाँ से? राजस्थान से जयपुर से अपना संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं रजत पदक की। तो भारत ने कुल 8 रजत पदक हासिल किए टोक्यो पैरालंपिक में। तो सबसे पहले बात करते हैं सुहास यतिराज के बारे में। इन्होंने बैडमिंटन से हिस्सा लिया और SL4 कैटेगरी से हिस्सा लिया और बैडमिंटन में रजत पदक हासिल किया और इनका संबंध भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से है। और इनके बारे में खास बात क्या है? पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी है। ये एक IAS अधिकारी हैं, तो ये पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी है। तो पहले IAS अधिकारी के बारे में पूछे तो कौन है? सुहास यतिराज। इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध बैडमिंटन से और इनकी कैटेगरी है SL4 कैटेगरी। फिर बात करते हैं सिंहराज अडाना की। इनका संबंध शूटिंग से। इन्होंने शूटिंग के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में हिस्सा लिया और SH1 कैटेगरी से हिस्सा लिया और भारत को रजत पदक दिलाया और इनका संबंध भारत के हरियाणा राज्य से है। फिर बात करते हैं प्रवीण कुमार की। प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? तो प्रवीण कुमार का संबंध ऊंची कूद से है। इन्होंने T64 कैटेगरी से हिस्सा लिया और इनका संबंध भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से है और इन्होंने रजत पदक हासिल किया टोक्यो पैरालंपिक खेलों में। फिर बात करते हैं मरियप्पन थंगावेलु की। इनका संबंध किससे है? ऊंची कूद से है और इन्होंने T42 कैटेगरी से हिस्सा लिया और ये भारत के तमिलनाडु राज्य से अपना संबंध रखते हैं और इन्होंने ऊंची कूद में भारत को रजत पदक दिलाया। फिर बात करते हैं निषाद कुमार की। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है ऊंची कूद से। इन्होंने T47 कैटेगरी से हिस्सा लिया और इनका संबंध भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से है। इन्होंने ऊंची कूद में भारत को टोक्यो पैरालंपिक खेलों में रजत पदक दिलाया। फिर बात करते हैं योगेश कथुनिया के बारे में। इनका संबंध है डिस्कस थ्रो से और इन्होंने F56 कैटेगरी से हिस्सा लिया और इनका भारत के दिल्ली से अपना ये संबंध रखते हैं। इन्होंने डिस्कस थ्रो में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं देवेंद्र झांझरिया के बारे में। इनका संबंध भाला फेंक खेल से है। जेवलियन थ्रो से ये अपना संबंध रखते हैं। इन्होंने F46 कैटेगरी से हिस्सा लिया और इन्होंने 64.35 मीटर भाला फेंक कर भारत को टोक्यो पैरालंपिक खेलों में रजत पदक दिलाया। ये भारत के राजस्थान राज्य से अपना संबंध रखते हैं। राजस्थान में चूरू जिले से ये अपना संबंध रखते हैं।
इन्होंने 2004 के जो एथेंस में पैरालंपिक हुए और 2016 में जो रियो में पैरालंपिक हुए उनमें इस देवेंद्र झांझरिया ने गोल्ड मेडल हासिल किया भाला फेंक प्रतियोगिता में। अब बात करते हैं भाविनाबेन पटेल की। तो भाविनाबेन पटेल का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध टेबल टेनिस से है। इन्होंने क्लास 4 कैटेगरी से हिस्सा लिया और ये भारत के गुजरात राज्य से अपना संबंध रखती हैं और ये पैरालंपिक टेबल टेनिस के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। अब तक इनसे पहले पैरालंपिक खेलों के टेबल टेनिस में कोई भी फाइनल में नहीं पहुंच पाया भारतीय। ये भारत की पहली खिलाड़ी है जो टेबल टेनिस के इवेंट में पैरालंपिक खेलों में फाइनल में पहुंची थी। तो एक खास बात यह है कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत को पहला पदक किसने दिलाया पूछे तो पहला पदक दिलाया भाविनाबेन पटेल ने, सिल्वर मेडल दिलाया था। अगर पहला स्वर्ण पदक पूछे तो पहला स्वर्ण पदक दिलाया था अवनी लेखरा ने, शूटिंग के 10 मीटर जो इवेंट हुआ था उसमें भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। अब बात करते हैं कांस्य पदक की। तो भारत ने कुल 6 कांस्य पदक हासिल किए। तो सबसे पहले बात करते हैं सुंदर सिंह गुर्जर की। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध जेवलिन थ्रो या भाला फेंक से है। इन्होंने F46 कैटेगरी से हिस्सा लिया और इनका संबंध भारत के राजस्थान राज्य से है। राजस्थान में भी पूछे तो कहाँ से? करौली जिले से ये अपना संबंध रखते हैं। इन्होंने 64.01 मीटर भाला फेंक कर कांस्य पदक हासिल किया। अब बात करते हैं शरद कुमार की। शरद कुमार का संबंध किससे है? तो शरद कुमार का संबंध है ऊंची कूद से। इन्होंने T42 कैटेगरी से हिस्सा लिया और ये भारत के बिहार राज्य से अपना संबंध रखते हैं। ऊंची कूद में इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया। एक खिलाड़ी आपको ध्यान रखना है विनोद कुमार, ये डिस्कस थ्रो से अपना संबंध रखते हैं। F52 कैटेगरी से हिस्सा लिया, हरियाणा राज्य से अपना संबंध रखते हैं और कांस्य पदक हासिल किया और इनका कांस्य पदक वापस हो गया। इनका कांस्य पदक वापस क्यों हुआ कि जो पैरालंपिक खिलाड़ी के जो 10 मानदंड हैं वो अगर कोई खिलाड़ी पूर्ण नहीं करता है तो उसके जो पदक है वो वापस हो जाएगा। तो इनका जो कांस्य पदक है वो वापस ले लिया गया क्योंकि ये 10 मानदंडों को ये पूर्ण नहीं थे, तो इनको एक पैरालंपिक खिलाड़ी नहीं माना गया। फिर बात करते हैं सिंहराज अडाना की। तो सिंहराज अडाना की बात करें तो इनका संबंध है शूटिंग से। इन्होंने शूटिंग के 10 मीटर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता और SF1 कैटेगरी से हिस्सा लिया और ये भारत के हरियाणा राज्य से अपना संबंध रखते हैं। फिर अगले खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं अवनी लेखरा के बारे में। अवनी लेखरा के बारे में बात करें तो इन्होंने शूटिंग के 50 मीटर राइफल का जो इवेंट हुआ था उसमें हिस्सा लिया और भारत को कांस्य पदक दिलाया और SH1 कैटेगरी से हिस्सा लिया। इनके बारे में एक खास बात यह है कि 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। तो ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने पैरालंपिक में 2 पदक हासिल किए, एक तो स्वर्ण पदक हासिल किया और एक ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक हासिल किया। तो स्वर्ण पदक 10 मीटर के जो पिस्टल इवेंट है उसमें हासिल किया और ब्रॉन्ज मेडल 50 मीटर राइफल के इवेंट में हासिल किया। अब बात करते हैं मनोज सरकार के बारे में। मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। इन्होंने HL3 कैटेगरी से हिस्सा लिया और ये भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो इन्होंने बैडमिंटन में भारत को कांस्य पदक दिलाया। फिर बात करते हैं हरविंदर सिंह के बारे में। तो हरविंदर सिंह के बारे में बात करें तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध तीरंदाजी से है। इन्होंने मेंस रिकर्व कैटेगरी से हिस्सा लिया और ये भारत के हरियाणा राज्य से अपना संबंध रखते हैं और तीरंदाजी में भारत को इन्होंने पहला पदक दिलाया। तो अब खिलाड़ी जब पदक जीतते हैं तो राज्य सरकार उन पर इनाम घोषित करती है। तो राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान सरकार द्वारा इनाम राशि क्या दी जाती है? ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक जीतते हैं तो उनमें गोल्ड मेडल जीतने वाले को 3 करोड़ देती है। पहले ये राशि 75 लाख थी। सिल्वर पदक जो सिल्वर मेडल जीतता है उसको 2 करोड़ दिए जाते हैं। पहले ये राशि 50 लाख थी। ब्रॉन्ज मेडल को जीतने वाले को 1 करोड़ दिया जाता है। पहले ये राशि 30 लाख थी। और एशियन और जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं उनमें गोल्ड मेडल जीतने वालों को 1 करोड़ दिया जाता है। सिल्वर मेडल को 60 लाख, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 30 लाख दिया जाता है। तो पहले ये राशि गोल्ड मेडल के लिए 30 लाख थी, सिल्वर के लिए 20 लाख थी, ब्रॉन्ज के लिए 10 लाख थी। अब कुछ क्वेश्चन है उसके बारे वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हाल ही में 2020 के पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो पैरालंपिक खेलों का आयोजन
टोक्यो जापान में किया गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। अगला प्रश्न है, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कितने मेडल जीते? तो इस प्रश्न में टोटल मेडलों की संख्या पूछ रहे हैं, तो टोटल मेडल कितने जीते भारत ने? टोटल मेडल 19 मेडल जीते भारत ने। अगला प्रश्न है, भारत की ओर से टोक्यो पैरालंपिक में सबसे पहला मेडल किसने जीता? तो सबसे पहला मेडल जीता भाविनाबेन पटेल ने। टेबल टेनिस में जीता इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और पहला गोल्ड मेडल पूछे तो अवनी लेख रहा है। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते? तो सिल्वर मेडल कितने जीते भारत ने? तो भारत ने सिल्वर मेडल जीते थे 8। 5 भारत ने गोल्ड मेडल जीते, 8 सिल्वर मेडल जीते, 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते? तो कांस्य पदक भारत ने कितने जीते? 6 कांस्य पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो पहली कौन बनी? अवनी लेखरा बनी। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी सुनील अंतिल किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध किससे है? जेवलियन थ्रो से है इनका संबंध। अगला प्रश्न है, मनीष नरवाल ने कितने मीटर शूटिंग रेंज में गोल्ड मेडल जीता? तो इन्होंने कितने मीटर में जीता? इन्होंने 50 मीटर का जो शूटिंग का इवेंट है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अगला प्रश्न है, मरियप्पन थंगावेलु को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2017 में मरियप्पन थंगावेलु को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, एकमात्र पैरालंपिक एथलीट कौन है जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक जीता? तो 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? देवेंद्र झांझरिया। एक तो 2004 के एथेंस में पैरालंपिक हुए उसमें उन्होंने भाला फेंक जेवलियन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता, और 2016 के जो रियो में पैरालंपिक हुए उसमें भी देवेंद्र झांझरिया ने स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, जेवलियन थ्रो में कितने ब्रॉन्ज मेडल जीता? यहाँ पे कितने की जगह है किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो सुंदर सिंह गुर्जर ये जेवलियन थ्रो से संबंधित है, इन्होंने इस बार टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न है, भाविना पटेल किस खेल से संबंधित है? तो भाविना पटेल टेबल टेनिस से है, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया था। अगला प्रश्न है, भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो कौन है बैडमिंटन के खिलाड़ी? कौन है? कृष्णा नागर है जिन्होंने बैडमिंटन में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। बाद में सिंह राज अडाना किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है ये शूटर है, तो शूटिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए? तो पहले आईएएस अधिकारी कौन है? सुहास यतिराज। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 24वां 24। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक खेलों में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाने वाले प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? तो प्रमोद भगत किस खेल से हैं? ये बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बैरियर कौन थे? तो समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे भारत के? तो ये थी अवनी लेखरा। और उद्घाटन समारोह के टेकचंद थे। अगला प्रश्न है, 2024 में पैरालंपिक कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो पैरालंपिक खेलों का 2024 के जो पैरालंपिक खेल होंगे उनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो उनका आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। अब बात करते हैं कि पैरालंपिक में सफल देश के बारे में। 2016 तक के कौन से देश अब तक के सफल देश रहे? तो सबसे ज़्यादा अमेरिका ने पदक हासिल किए, फिर ग्रेट ब्रिटेन, फिर जर्मनी, फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, नीदरलैंड। अमेरिका ने 2175 मेडल हासिल किए। 2016 के ओलंपिक की बात कर रहे हैं, इस बार के ओलंपिक को शामिल नहीं किया है इस तालिका में। तो ये था पैरालंपिक के बारे में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।